मलाना गांव की कहानी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। मलाना गांव, जहां समय ठहर जाता है और लोकतंत्र सांस लेता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी के ऊपर एक दुर्गम और एकांत जगह पर बसा है मलाना गांव। ये गांव भारत की आधुनिकता से कटा हुआ एक ऐसा सांस्कृतिक द्वीप है जहां की हवा में सदियों पुराना इतिहास, रहस्य और एक अद्भुत स्वायत्ता का एहसास घुला हुआ है। मलाना को अक्सर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, एक ऐसा गणराज्य जो न केवल अपनी प्राचीन न्यायिक प्रणाली पर गर्व करता है, बल्कि खुद को उस महान योद्धा सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज भी मानता है। मलाना की कहानी की शुरुआत सदियों पहले होती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब ईसा से पहले 326 में सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो उसके कुछ सैनिक पीछे छूट गए। ये सैनिक, जिन्हें मैसेडोनियाई माना जाता है, धीरे धीरे पहाड़ों में ऊंचाई पर चले गए और उन्होंने ही मलाना गांव की स्थापना की। इस दावे की पुष्टि कई रोचक पहलुओं से होती है। मलाना के कई निवासियों की शारीरिक बनावट, जैसे कि उनकी नाक नक्श और आंखें, आसपास के पहाड़ी समुदायों से कुछ भिन्न हैं, जिनमें कथित तौर पर मैसेडोनियाई वंश की झलक मिलती है। मलाना की न्यायिक प्रणाली और प्रशासन में प्राचीन यूनानी गणराज्यों जैसे एथेंस के लोकतांत्रिक ढांचे से मिलती जुलती समानताएं पाई जाती हैं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने मलाना को एक ऐसा विशिष्ट स्थान दिया है जहां के लोग खुद को श्रेष्ठ और बाकी दुनिया से अलग मानते हैं। मलाना की अलगाव की भावना उनके सबसे बड़े खजाने उनकी भाषा में निहित है। मलाना के निवासी कनाशी नामक एक अनोखी बोली का प्रयोग करते हैं। ये भाषा केवल मलाना में बोली जाती है और आसपास के अन्य समुदायों की बोलियों से इसका कोई मेल नहीं है। कनाशी को एक गुप्त भाषा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मलाना के लोग अपनी संस्कृति और पहचान को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए करते आए हैं। ये भाषा गांव के बाहर किसी को नहीं सिखाई जाती और यह सख्ती से उनके सामाजिक नियमों का पालन करती है। कनाशी ने मलाना की संस्कृति को हजारों सालों तक सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। मलाना का पूरा जीवन, संस्कृति और शासन प्रणाली एक ही सर्वोच्च सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। उनके गांव के देवता श्री जामलू ऋषि, मलाना के लोग मानते हैं कि जामलू ऋषि ही इस गांव के वास्तविक शासक हैं और उनका बनाया गया कानून ही यहाँ सर्वोच्च है। कथाओं के अनुसार जामलू ऋषि सदियों पहले अपनी पालकी से उतरकर मलाना पहुंचे और उन्होंने ही इस गांव की स्थापना की। वह यहाँ की हर चीज के मालिक हैं, जमीन, हवा और कानून। यहाँ के निवासी स्वयं को केवल पुजारी या सेवक मानते हैं, जो ऋषि के बनाए नियमों का पालन करते हैं। ये देव सत्ता ही मलाना के लोकतंत्र की नींव है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, कानिशत और ज्येष्ठंग। मलाना का न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है। उनका संसद 2 सदनों में विभाजित है। कानिशत, निचला सदन। ये सदन गांव के 11 सदस्यों से मिलकर बनता है, जिनका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ये सदस्य रोजमर्रा के प्रशासनिक और छोटे मोटे विवादों को सुलझाते हैं। ये भारतीय पंचायत प्रणाली के ग्राम सेवक जैसा कार्य करता है। ज्येष्ठंग, ऊपरी सदन, सर्वोच्च न्यायालय। ये सदन केवल 3 सदस्यों से मिलकर बनता है, गुर, जामलू ऋषि का प्रवक्ता, वजीर, प्रधानमंत्री और कारदार प्रशासनिक प्रमुख। माना जाता है कि गुर के माध्यम से जामलू ऋषि स्वयं अपने निर्णय सुनाते हैं। ये सदस्य गांव के गंभीर और जटिल मामलों का निपटारा करते हैं। इनका निर्णय अंतिम होता है और इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। न्याय करने का तरीका भी अनोखा है। गंभीर मामलों में विवादित पक्षों को समान वजन की भेड़ें दी जाती हैं। हर भेड़ के पैर में जहर डालकर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में छोड़ दिया जाता है। जिस पक्ष की भेड़ पहले मर जाती है, उसे दोषी माना जाता है। ये निर्णय पूरी तरह से दैवीय हस्तक्षेप पर आधारित होता है। मलाना के सबसे महत्वपूर्ण और कड़े नियम उनके स्पर्श वर्जित नीति से संबंधित हैं। बाहरी लोगों के लिए मलानावासी बाहरी लोगों के साथ सीधा संपर्क, स्पर्श सख्ती से टालते हैं। उनका मानना है कि बाहरी लोग अशुद्ध हैं और उनका स्पर्श उनके पवित्रता को भंग कर देगा। गांव में किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी घर या दुकान को छू लेता है, तो मालिक को तुरंत उस जगह पर जुर्माना देना पड़ता है और उसे पवित्र पानी से साफ करना पड़ता है। जामलू ऋषि का मंदिर सबसे पवित्र स्थान है। इसे छूना तो दूर, किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये नियम मलानावासियों के अपनी संस्कृति को बाहरी प्रदूषण से बचाने का एक तरीका है। मलाना की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से ऊन और चरस ऐश की खेती पर आधारित रही है। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप और पर्यटन के बढ़ने से अब इसमें बदलाव आ रहा है। वे अपनी विशेष प्रकार की शाल और बुनाई के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे वे बाहरी दुनिया के साथ सीमित रूप से व्यापार करते हैं। आज मलाना पर आधुनिक दुनिया का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सरकार ने सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इंटरनेट और मोबाइल फोन ने उनके एकांत को भंग किया है।
2008 में गांव में लगी एक भयंकर आग ने कई सदियों पुरानी इमारतों और प्रतीकों को नष्ट कर दिया, जिससे उनके सांस्कृतिक धरोहर को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इन सब के बावजूद मलाना गांव अभी भी अपनी स्वतंत्रता, अपने नियमों और जामलू ऋषि के प्रति अपनी अटूट आस्था को मजबूती से थामे हुए है। ये गांव इस बात का एक जीवित प्रमाण है कि कैसे एक छोटा समुदाय सदियों तक अपनी अनूठी पहचान और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रख सकता है, जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों जैसे ब्रिटिश और भारतीय गणतंत्र के सामने भी कभी नहीं झुका। ये कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि मानव समाज के एक ऐसे प्रयोग की है जहां आस्था और स्वायत्ता मिलकर एक ऐसा शासन चलाते हैं जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें।